रहना नहीं चाहती, शोहर छोड़ना नहीं चाहता। इस सूरत में इस जोड़े को क्या करना चाहिए? मियाँ बीवी को क्या करना चाहिए? अगर शोहर तलाक ना दे या फिर बीवी तलाक का बार बार मुतालबा करे, उस औरत के साथ क्या सलूक करना चाहिए? उस औरत को क्या करना चाहिए? खुला ले लिया जाए? क्या अदालती खुला मोतबर है कि गैर मोतबर है? अगर शोहर तलाक देना चाहता है तो शोहर तलाक किस तरीके से देगा? तो आज इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं कोशिश करूंगा मुकम्मल डिटेल में मुख्तसर से वक्त में आपके सामने बात करूं। मैं कुरान पाक की आयत है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। शुक्र करोगे नेमतों को ज्यादा करूंगा, बढ़ा दूंगा, नाशुक्री करोगे नेमतों को कम कर दूंगा, अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। मुकम्मल बात को सुनिएगा फिर बात समझ आएगी। अगर शोहर ठीक है और बीवी गैर महरम, आजकल के दौर में जो औरतें तलाक लेती है उनका ताल्लुक गैर महरमों के साथ होता है, उसका ताल्लुक गैर महरम के साथ है, किसी बंदे के साथ है, उसकी वजह से वो क्या कर रही है? अपने शोहर से तलाक ले रही है। शोहर मोहब्बत भी खूब करता है, प्यार भी खूब करता है, तमाम नखरे भी उठाता है, इसके बावजूद अगर वो गैर महरम की वजह से तलाक लेती है, ऐसी औरतें परेशान होती हैं, ना इधर की रहती है ना उधर की रहती हैं। अब फिर वो लोगों के इस्तेमाल लोग ही रह जाती है, फिर उनको लोग इस्तेमाल करते हैं, डिप्रेशन में चली जाती है, टेंशन में चली जाती है, मामलात ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि अल्लाह का ज़ाब्ता है, अगर शुक्र करोगे, अच्छा शोहर है, हुकूक अदा कर रहे हैं तो गुजारा करो भाई। गैर महरम की बातों में क्यों आकर अपनी आक़िबत को, अपनी आखिरत को, अपनी इन चीज़ों को आप ख़राब कर रहे हो आप? ठीक है, अगर वाक़तन शोहर के अंदर खराबियाँ हैं, शोहर नामर्द है, शोहर आपके हुकूक अदा नहीं कर पा रहा, आपका ख्याल नहीं रख पा रहा है, कोई भी शरई उज़र है जिसकी वजह से आप तलाक लेना चाहती हैं, तो फिर ये आपका हक है। सहाबा किराम ने भी बीवियों को तलाक़ें दी है, तो कोई हर्ज की बात नहीं है ये वाली। अब अगर शोहर है तो इस सूरत में चाहिए शोहर को, अगर वो हुकूक अदा नहीं कर पा रहा तो भाई बीवी को आज़ाद कर दे और बीवी को कहीं और जाने दे। अगर आपके पास रहते हुए वो गुनाह करेगी, आपके पास रहते हुए वो गलत काम करेगी, तो इसमें फिर आपको भी गुनाह मिल सकता है। तो मालूम हुआ कि अगर औरत किसी के कहने पर कर रही है तो वो आइंदा मुस्तकबिल में देखिए उसका हाल अच्छा होने वाला नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। अगर वैसे मियाँ बीवी में नाचाकी पैदा हो गई है, कोई गैर महरम का चक्कर नहीं है, वैसे ही लड़ाई झगड़े हो गए हैं, तो कुरान कहता है फ़इन करिहतुमुहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन वयजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा, कि अगर मियाँ बीवी में कोई ऐसी बात हो जाए या बीवी बदसूरत है, बीवी पसंद नहीं है, या कोई ऐसा मामला पेश आ गया है, तो कुरान ने ये कहा है कि भाई गुजारा करो, कोशिश करो निभा करने की। ये मेरी बात नहीं है, ये आपकी बात है, कुरान की बात है। हो सकता है अल्लाह ताला उसमें कोई खैर का भला निकाल दे, हो सकता है कि उसको ऐसा बच्चा पैदा हो जाए कि वो बच्चा आपके जो से आपके रुख को ही बदल दे, आपके लिए आसानी पैदा कर दे। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है। तो कुरान तो ये कहता है निभा की कोशिश करो। और रिजालु कव्वामून अलन निसा, 5वें पारे में ये तकरीबन दूसरा या तीसरा रुकू है, उसमें अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने मर्द को कवाम बना। पूरी आप आयत को पढ़ेंगे तो खुलासा इसका ये निकलता है, अगर किसी तरीके से निभा नहीं हो रहा, बिस्तर अलग कर लो, बातचीत कम कर दो, ठीक है, और अगर फिर भी निभा नहीं हो रहा, घर के बड़ों को बुलाकर फैसला करवा लो, ठीक है। तमाम हरबे इस्तेमाल करके देख लिए, तमाम काम कर लिए, तो अब क्या करो, घर के बड़ों को बुलाकर देख लो। इसके अंदर क्या होता है, जब औरत शोहर की इजाज़त के बगैर तलाक ले लेती है, शोहर को पता ही नहीं होता है, याद रखिए अदालती खुला मोतबर नहीं है। अब शोहर को पता ही नहीं है, वो बीवी साहब खुला लेकर जो सर आगे वो निकाह के चक्कर में भागी फिर रही है, तो इसमें क्या होगा? फिर इसमें यही होगा कि भाई आपका जो सर वो ज़िना कर रही है आप आगे। जब तक आपको शोहर तलाक नहीं दे देता उस वक़्त तक आप आगे निकाह, इद्दत के बाद आगे निकाह नहीं कर सकती। ठीक हो गया? तो अगर इस सूरत के अंदर अगर शोहर को मैं कहना चाहता हूँ, आपने तमाम हरबे इस्तेमाल करके देखे, बीवी नहीं रहना चाहती है आपसे, और याद रखिए कि 100 में से 99% औरतें बीवी और शोहरों से तलाक मांगती है। आपका शोहर देखो ना, बिल गेट्स को देख लीजिए, तो कितना मालदार आदमी है, उसने अपनी उसकी बीवी ने उससे तलाक ले ली। बड़े बड़े लोगों को देखा वो छोड़ के चली जाती है। अगर आपके मना सब काम करने के बावजूद भी अगर आपकी बीवी आपके साथ नहीं रह रही है, तो उस सूरत के अंदर आपको
کیا کرنا چاہیے؟ آپ پھر طلاق دے دیجیے، اور طلاق دیتے وقت اس چیز کا خیال کرنا ہے آپ نے، ایک جملے میں 3 طلاقیں نہیں دینی ہے آپ نے، ایسا نہیں کہہ رہے ایک جملے میں 3 طلاق دے دیے، بلکہ آپ نے ایک طلاق دے کر اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اب اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا، اگر آپ ایک طلاق دیتے ہو تو ہو سکتا ہے اس کی عقل ٹھکانے آ جائے تو آپ عدت میں رجوع کر سکتے ہو، اگر عدت گزر بھی جائے تو بغیر حلالے کے آپ اس بیوی کو پاس لا سکتے ہو۔ اگر آپ تینوں کٹھی طلاق دے دیتے ہو تو اس صورت کے اندر پھر بغیر وہ کسی سے نکاح کیے دوبارہ آپ کے نکاح میں نہیں آ سکتے۔ عموماً ہوتا ایسا ہی ہے کہ بعد میں عقل آ جاتی ہے، جب ٹھنڈے لگتے ہیں پھر وہ اس کو عقل آتی ہے، پھر وہ جاتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر جب بھی طلاق دینی ہے، اگر آخری درجہ ہو جائے تو ایک طلاق دو تاکہ دوبارہ آپ کا رجوع ہو سکے۔ باقی حتی الامکان کوشش یہی کی جائے کہ نباہ کرنے کی، اب نہ جانے آج اس کو چھوڑ رہی ہے کل کو پتہ نہیں کیسے شوہر ملے اس کو، تو شرعی عذر کی بنا پر علیحدگی بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی مسئلہ کوئی نہیں، بس ویسے ہی لوگوں کی باتوں پہ آ کر اپنے گھر کو برباد کریے تو پھر یہ غلط بات ہے۔ تو اگر آپ کو کچھ بھی اس ویڈیو کو سیکھنے کو ملا ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور آگے سبسکرائب لازمی کر دیجیے۔ آپ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔